ट्रांसपोर्ट द इंफ्रास्ट्रक्चर के बजट में पिछले साल के मुकाबले 33% की बढ़ोतरी। एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट्स पकड़ेंगे रफ्तार। नई दिल्ली। देश को विकास की ऊंचाई तक पहुंचाने के लिए सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर पर इस बार बहुत बड़ा बजट लेकर आई है। देश के कोने कोने तक पहुंच आसान बनाने और विश्व स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने के लिए सरकार ने केंद्रीय बजट में 10 लाख करोड़ रुपए के कैपिटल इन्वेस्टमेंट की बात कही है। कैपिटल इन्वेस्टमेंट को पिछले साल के मुकाबले 33% बढ़ाया गया है, जो कि जीडीपी का 3.3% बैठता है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट भाषण में कहा कि निजी निवेश भी इस क्षेत्र में आकर्षित किया जाएगा। ये 2019-20 की तुलना में करीब 3 गुना होगा। इसके लिए एक विशेषज्ञ समिति बनेगी। उद्योगों को बेहतर कनेक्टिविटी दिलाने के लिए करोड़ के निवेश की बात कही गई है। बंदरगाहों क्षेत्रों से जोड़ने के निर्मला का 5वां बजट में लिए 100 नए ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स की पहचान की गई है। इन प्रोजेक्ट्स को पूरा करने के लिए 15,000 करोड़ रुपये प्राइवेट स्रोतों से आने का प्लान है। दरअसल पिछले साल 13 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान की शुरुआत की थी, जिसका उद्देश्य लॉजिस्टिक्स लागत को घटाने के लिए एकीकृत बुनियादी ढांचे ग्रांट को फिर से विकसित किया जाएगा। दरअसल छोटे छोटे शहरों को जोड़ने और आम आदमी भी हवाई सफर कर सके, इसके लिए शुरू की गई उड़ान सेवा के जरिए पिछले 6 साल में करीब 1.5 करोड़ लोग हवाई यात्रा कर चुके हैं। देश में 2014 तक एयरपोर्ट्स की संख्या 74 थी, जो अब 147 हो गई है। इससे भारत आज दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा विमानन बाजार बन चुका है। 75,000 को कोयला, इस्पात, उर्वरक और खाद्यान्न का विकास करना है। क्षेत्रीय कनेक्टिविटी बढ़ाने पर जोर। रीजनल कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के लिए बजट में 53 अतिरिक्त एयरपोर्ट्स, हेलीपैड, वाटर एरोड्रोम और उन्नत लैंडिंग, नए हाईवे और कॉरिडोर। बजट में केंद्रीय सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय के लिए 2,70,434 करोड़ रुपये के बजट का प्रावधान है। इस बजट से जो पहले से हाईवे और एक्सप्रेसवे का निर्माण किया जा रहा है, उन्हें और गति मिलेगी। अभी सागरमाला प्रोजेक्ट्स के तहत पूरे देश अलसंग डिजिटल बुनियादी ढांचे में देश के तकनीकी अजेंडे को आगे बढ़ाने और डिजिटल बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने के लिए कई पहल की रूपरेखा पेश की गई। वित्त मंत्री ने कहा कि भारत के बढ़ते कद का कारण आधार, कोविन और पाई जैसी तकनीकी उपलब्धि है। उन्होंने तकनीकी इंफ्रास्ट्रक्चर और डिजिटल इकोसिस्टम के साथ साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) जैसे नए युग के क्षेत्रों में कदमों की भी चर्चा की। उन्होंने कहा, अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए एक राष्ट्रीय डेटा प्रशासन नीति लाई जाएगी। मेक AI इन इंडिया और मेक AI वर्क फॉर इंडिया की दृष्टि को साकार करने के लिए टॉप शैक्षणिक संस्थानों में के लिए 3 उत्कृष्ट केंद्र बनेंगे। बच्चों और किशोरों के लिए एक नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी स्थापित की जाएगी। सीवर मैनहोल की सफाई का काम सिर्फ मशीन से। वित्त मंत्री ने कहा कि देश के सभी शहरों और कस्बों में सेप्टिक टैंकों और सीवर की सफाई का काम अब मशीनी तरीके से होगा, यानी इंसान को गटर में नहीं उतरना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि सफाई के इस काम को पूरी तरह मैनहोल से मशीन होल मोड में लाया जाएगा। वही सूखे और गीले कचरे के वैज्ञानिक तरीके से प्रबंधन पर ज्यादा ध्यान वित्त मंत्री बोली, इंसान नहीं उतरना पड़ेगा दिया जाए ना। गोवर्धन स्कीम के तहत 500 नर वेस्ट टू वेस्ट प्लांट बनाए जाएंगे। इनमें 200 कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट होंगे। में नए नए कॉरिडोर बनाने का काम चल रहा है। उत्तरी भारत से दक्षिण भारत को जोड़ने की योजना पर काम चल रहा है। दिल्ली से मुंबई कॉरिडोर साल के अंत तक पूरा होने की उम्मीद है। उसके निर्माण में भी इस बजट का इस्तेमाल किया जाएगा। इसके अलावा पर्वतमाला प्रोजेक्ट्स के तहत पहाड़ी शहरों में रोपवे लगाने के प्रोजेक्ट्स हैं। दिल्ली से देहरादून हो या फिर दिल्ली से चंडीगढ़, दिल्ली से अमृतसर होते हुए जम्मू तक के लिए एक्सप्रेसवे बनाने का काम चल रहा है। बॉर्डर पर भी सामरिक दृष्टि से कई सड़क प्रोजेक्ट्स बनाए जा रहे हैं, उनको भी इस बंद से बूस्ट मिलेगा। इसके अलावा गतिशक्ति के तहत तमाम प्रोजेक्ट्स पर काम किया जा रहा है ताकि देश का इंफ्रास्ट्रक्चर विश्वस्तरीय बन सके।